पलवल के अटोहा चौक स्थित नेशनल हाईवे 19 पर फिर से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। यह फैसला पलवल की अनाज मंडी में 52 पालों की महापंचायत ने हजारों लोगों के बीच लिया है। महापंचायत में पलवल जिले के साथ साथ प्रदेश के दूसरे जिलों व दूसरे प्रदेशों के पालों के पंचों ने भाग लिया और किसान आंदोलन के समर्थन में फिर से हुंकार भरी और किसान सरकार का जमकर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक व मौजूदा विधायक मौजूद रहे और किसान आंदोलन को हर संभव समर्थन देने का वायदा किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने व एमएसपी पर कानून बनाने के लिए फिर से 52 पालों ने कमर कस ली है। इसके लिए पलवल की अनाज मंडी में 52 पालों ने हजारों की संख्या में महापंचायत कर केजीपी केएमपी चौक स्थित नेशनल हाईवे 19 पर फिर से रोड जाम कर किसान धरने पर बैठेंगे और अब की बार सभी पाले आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगी। आपको बता दें कि गत 26 जनवरी को धरना स्थल से ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली जा रहे किसानों पर सौप्ता चौक स्थित नेशनल हाईवे पर लाठी चार्ज किया गया था। महापंचायत में हरियाणा सरकार व पलवल फरीदाबाद पुलिस की बर्बरता की घोर निंदा भी की गई। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल व पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद ने कहा कि निहत्थे बुजुर्ग और युवा किसान पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर किसानों को घोर अपमान किया। उल्टे किसानों पर ही मुकदमा दर्ज किए गए, जिसके लिए पुलिस और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। जल्द से जल्द किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए और आगे यदि फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं फरीदाबाद लोकसभा से पूर्व सांसद व यूपी से मीरपुर से विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा अब ये आंदोलन फिर से और मजबूत होगा। यदि जल्दी ही किसानों की सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार को और ज्यादा दिन नहीं चलने दिया जाएगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। जो घटना दिल्ली के लाल किले पर घटित हुई उससे किसान आंदोलन बदनाम हुआ और किसान शर्मसार हुआ है। ये साजिश के तहत किसानों को बदनाम किया गया ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि उस जत्थे में पीछे सरकार का हाथ था, क्योंकि पलवल के किसानों को लाठी चार्ज का सौप्ता चौक पर ही रोक दिया गया और पंजाब के उपद्रवी लोगों को लाल किले तक जाने दिया। अब पलवल से आंदोलन को 36 बिरादरी का साथ मिलेगा। वहीं बढ़ाना ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी किसान हितैषी नहीं, यदि मोदी जी किसान की सुनाई कर लेते तो सैकड़ों किसान आंदोलन की बलि नहीं चढ़ते। आप देखें पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। किसानों की ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पलवल, रेवाड़ी, मेवात इत्यादि जिलों की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तक हरियाणा के किसानों को बात को नहीं मानेगी। हरियाणा में हम इस सरकार को बहुत दिन ज्यादा नहीं रहने देंगे। हर सूरत में इस जालिम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और जब हरियाणा से कॉल आएगी तो पूरे देश में किसान मजबूती से, जहां पलवल में सबसे ज्यादा जुल्म हुए हैं वो हमारे संयम और सब्र की परीक्षा थी। हमने सर नहीं उठाया और निश्चित तौर पर अब हम मजबूती से हम डटेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इस हरियाणा की सरकार को तो उखाड़ फेंकेंगे जब सांस लेंगे। क्या पलवल में दोबारा से धरना शुरू होगा? निश्चित तो आज ही होगा, आज से ही होगा और इतनी मजबूती से होगा। जो लाल किले पर जो घटना हुई, क्या उसकी साजिश हो सकती है? किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश हो सकती है? निश्चित बड़ी साजिश थी और उससे हमें धक्का नहीं लगा। पूरे देश का किसान शर्मसार हुआ, लेकिन वो साजिश के पीछे यह उजागर हो जाएगा कि उसमें सरकार के एक जत्था था पंजाब का उग्रवादियों का, उनको लाल किले तक जाने दिया। उनको नहीं रोक सकते थे। हमारे पलवल में निहत्थे लोग दिल्ली परेड करने की जो परमिशन दी थी बॉर्डर तक, हमें वहां तक नहीं जाने दिया और उसको लाल किले तक जाने दिया। ये सरकार की साजिश थी और हम बड़ी मजबूती से पलवल से
मुझे भरोसा है कि छत्तीस बिरादरी का जन जन समर्थन मिलेगा और सबसे मजबूत आंदोलन हम पलवल से खड़ा करेंगे। इन्होंने कहा कि एक फोन कॉल दूर है हम। अगर वो एक मिनट दूर होते तो आज 150 किसान और मजदूर इसकी भेंट नहीं चढ़ते। मोदी जी ने एक दिन ये कहा होता कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए, उससे क्या बिगड़ जाता। मोदी जी अब आगे क्यों आ रहे हैं? बातें हैं, मैं तो इतना जानता हूं कि ये बातें राष्ट्र लेवल के जो बड़े लीडर हैं और जो किसानों के संगठन हैं उनके जो मैं हैं वो फैसला करेंगे उस बात पर। मैं इतना कहूंगा कि हमें पलवल, क्योंकि मैं पलवल की मिट्टी में जन्मा हूं, मैं फरीदाबाद से प्रतिनिधि रहा हूं, मैंने इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए काम किया था। मैं और मोर्चों पे चला गया, लेकिन मुझे बेहद तकलीफ पहुंची, पीड़ा हुई मुझे कि हमारे निर्दोष गरीब किसानों को, मजदूरों को इस सरकार ने, इस जालिम सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने, प्रशासन ने जो निहत्थे लोगों के साथ व्यवहार किया, जुल्म जास्तियां की हैं। अब ताकत होगी, हम उस ताकत से फिर उनको बताएंगे, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा सरकार में और हरियाणा की पुलिस में कितनी ताकत है, वो हमें दबा के देखें। लेकिन एक सवाल बना, किसान संघर्ष समिति पलवल फरीदाबाद के आह्वान पर आज बामन पाल की पंचायत अनाज मंडी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बामन पाल के अध्यक्ष श्री अरुण जेलदार जी ने की थी। और पंचायत में क्षेत्र से जहाँ भी बामन पाल का क्षेत्र है वहाँ से हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हुए थे। किसानों में बहुत भारी आक्रोश था कि पलवल के धरना स्थल पर जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया वो बहुत निंदनीय था। और उसके आक्रोश के प्रकट करने के लिए आज यहाँ पंचायत हुई थी और पंचायत में सभी लोगों ने उसकी निंदा की। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया कि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो व्यवहार आंदोलनकारियों के साथ किया उसकी निंदा उसमें की गई। अब क्या है, आंदोलन दोबारा शुरू होगा तो कब शुरू होगा, कैसे? आंदोलन की रूपरेखा पंचायत में तय की गई। एक कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने बाहर जाकर के बहुत मंथन के बाद, चिंतन के बाद फैसला लिया है। जिस स्थल पर धरना चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था, उसी स्थल पर कल 1 फरवरी को वहीं उसी स्थल पर टेंट लगेंगे, धरना प्रारंभ किया जाएगा और 11 बजे का टाइम निश्चित किया गया है जेलदार साहब के अनुसार। और जेलदार साहब ने ही पंचायत में फैसले सुनाए हैं और उन्हीं की अगुवाई में कल 11 बजे धरना स्थल पर जहाँ पहले था वहीं धरना प्रारंभ किया जाएगा। स्वामी जी, पहले पुलिस ने वहाँ से जो धरना कर रहे थे उन लोगों को हटाया, एक बार फिर से धरना स्थल शुरू होगा, तो ऐसे में नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासन और धरना करने वालों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? सरकार और प्रशासन तो बीच में भी टकराव की स्थिति कई बार लेकर के आया, लेकिन किसान लोगों, नेताओं की जागरूकता के कारण से प्रशासन उसमें सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार से अगर 1 फरवरी को भी जब धरना स्थल पर हम लोग जाएंगे, हजारों किसान होगा, नेता होंगे, पालों के अध्यक्ष होंगे, तो उस समय भी अगर प्रशासन ने कोई इस प्रकार की हरकत की तो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। किसानों की तरफ से ना कोई हिंसा होगी, ना कोई उपद्रव होगा, शांतिपूर्ण ढंग से कल धरना प्रारंभ। यानी कि आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है अब इलाका क्या पूरा देश का जनमानस अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है कि जब तक ये काले कानून वापस ना हो, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे, तब तक निरंतर धरना, प्रदर्शन, अनशन ये सब जारी रहेगा। और पलवल के लोगों ने भी आज ये निश्चय किया है अरुण जेलदार जी की अध्यक्षता में कि हम सब लोग जब तक वापस नहीं हटेंगे, घर नहीं जाएंगे, जब तक ये पूरी तरह से सरकार निर्णायक भूमिका में नहीं आती।